अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मिसालेदार चना पुलाव की रेसिपी। ये चना पुलाव की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही स्पाइसी बनती है, बहुत ही झटपट हम इस रेसिपी को बनाएंगे। वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा कि कैसे हम चना पुलाव की इस रेसिपी को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज शामिल कर देंगे। स्लाइस किए हुए हैं प्याज मेरे पास। प्याज शामिल करने के बाद हमने सबसे पहले इसको अच्छे से सौते कर लेना है कि इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरी गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको सौते कर लेंगे। प्याज हमारे भी बस अच्छे से सौते हो रहे हैं। साथ साथ हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे, जिसमें हमारे पास 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद तेज़ पत्ते और 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है हमारे पास। ये खड़े मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से सौते कर लेना है कि अच्छा से इसके ऊपर गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन कलर आ सके। सो बस चेक कीजिएगा, हमारा जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से सौते हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच है मेरे पास। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको भी हमने अच्छे से सौते कर लेना है कि इसकी भी जो खुशबू है वो अच्छे से फैलना शुरू हो जाए हमारे खाने में। उसके बाद इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तकरीबन 2 अदद टमाटर, इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। वह चेक कीजिएगा, हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस में हमारे पास है लाल मिर्ची तकरीबन 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच है, ज़ीरा पाउडर हमारे पास आधा चम्मच है, नमक 1 चम्मच लिया है और कुटी हुई लाल मिर्चें हमारे पास आधा चम्मच है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अच्छे से हमने इसको पका लेना है कि हमारे जो मिसाले हैं वो कच्चे ना रहें, बहुत ही अच्छे से पक जाएँ। बस चेक कीजिएगा, हमारे जो मिसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब हमने इसको मिक्स करते जाना है साथ साथ और इसी स्टेज पे हमने शामिल कर देने हैं चने। तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चने हैं, इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया था। चने शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 या 6-7 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह हम इसकी भुनाई कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। बस चेक कीजिएगा, हमारे जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अच्छी तरह इनकी भुनाई जो है वो हो चुकी है। 4 से 5 मिनट मैंने इनकी अच्छे से भुनाई की है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 कप के करीब पानी शामिल किया है मैंने इसमें। 2 कप मेरे पास चावल थे, उसके अकॉर्डिंगली 3 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया। 2 कप जो है वो चावल भरे हुए नहीं थे। उसके बाद कुछ हरा धनिया, नींबू, उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें ये ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। इसको हम कवर कर देंगे। बस चेक कीजिएगा, हमारा जो पानी है उसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। ये जो ऊपर से हमने आइटम डाले हैं इसकी जो खुशबू है, जो जायका है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। ठीक है, आपके पुलाव में। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें चावल शामिल कर देने हैं। ठीक है, अब हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। ठीक है, चावल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले 2 कप तकरीबन मैंने चावल लिए थे, ज़्यादा भरे हुए नहीं थे, 2 कप से थोड़े से कम थे। मेरे पास एक बड़े वाला कप है, उसी को मैंने यूज़ किया था। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। पहले मिक्स करने के बाद हमने इसकी जो आंच है वो धीमी कर देनी है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको कवर कर देंगे धीमी आँच पर। बस चेक कीजिएगा, हमारा जो चावल है उसमें पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है। टेस्ट के मुताबिक अगर आपको लगे कि नमक वगैरह कम है तो आप नमक शामिल कर सकते हैं बीच में। इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और इसको अब हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगा देना है। साथ ही गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया ऊपर से छिड़क देंगे, ये बहुत ही अच्छा जायका देता है हरा धनिया। और इसको हम दम लगा देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। ठीक है, चेक कीजिएगा, 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे चना पुलाव को दम आ चुका है। चेक कीजिएगा कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टफुल इसकी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार बनता है।
स्पाइस लेवल भी इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन चना पुलाव में जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार खिला खिला चावल बना है। चेक कीजिएगा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चना पुलाव की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।